Hello students, today we will start our second chapter of political science. बेटा अपना पॉलिटिकल साइंस में 11th क्लास में जो सेकंड चैप्टर है वो है भारतीय संविधान में अधिकार। हम फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि संविधान क्या होता है। अब इसमें हम जानेंगे कि संविधान में हमें जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो क्या है और वो आम आदमी के किस प्रकार से काम आते हैं। तो बेटा देखो, किसी भी देश में अगर किसी को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि उस देश के नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। ठीक है, तो जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? पहला है समानता का अधिकार यानी समता का अधिकार, दूसरा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, पांचवा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और छठा है धर्म व संस्कृति का व शिक्षा का प्रसार। ठीक है, तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार है। तो हम एक एक करके इनको डिस्क्राइब कर लेते हैं। पहला हमारा जो पॉइंट है वो है समता का अधिकार। समता का अधिकार का अर्थ है बेटा कि भारत देश में सभी नागरिक समान हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हैं, किसी भी आयु के हैं, किसी भी लिंग के हैं, किसी भी धर्म के हैं या किसी भी रंग के हैं, यानी काले हैं गोरे हैं, उनके विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं कर सकता। भारत में सभी व्यक्ति समान हैं, कानून ने सभी को बराबरी का दर्जा दिया है। अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अर्थ है बेटा कि देश में भारत जैसा देश जो कि बहुत बड़ा देश है, बहुत विशाल देश है, बहुत सारे धर्म पाए जाते हैं, जैसे हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, पारसी धर्म, ईसाई धर्म। तो भारत ने अपने आप को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया हुआ है, यानी भारत का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं है। यहाँ पर हर व्यक्ति को अपने धर्म के प्रति आस्था रखने का अधिकार है और वो अपने धार्मिक पर्वों का आयोजन कर सकता है दूसरे धर्म के लोगों को हानि पहुंचाए बिना, यानी हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। तीसरा जो हमारा पॉइंट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। बेटा पहले क्या होता था कि भारतीय समाज में जो पूंजीपति लोग थे या जमींदार लोग थे वो गरीब किसानों का या छोटी जाति के लोगों का शोषण करते थे, लेकिन जब से हमारे संविधान में ये जो कानून बना है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें अगर कोई हमारा उत्पीड़न करता है, हमें परेशान करता है या हमारा ज़बरदस्ती शोषण करता है या हमसे बंधुआ मजदूरी करवाता है तो हम उसके खिलाफ न्यायालय में अपील कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। देखो बेटा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार स्वयं कोई अधिकार ना होकर बाकी अधिकारों के लिए लड़ने का अधिकार है, यानी कि अगर कोई भी हमें परेशान कर रहा है, तंग कर रहा है, ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि न्यायालय की शरण में जाकर के इस अधिकार उन लोगों के खिलाफ अपील कर सकते हैं या उन्हें सजा दिलवा सकते हैं। एक है धर्म व शिक्षा का अधिकार। तो देखो बेटा, संस्कृति, धर्म और शिक्षा के अधिकार में क्या होता है, जो हमारी संस्कृति है, भारत देश में सबकी संस्कृति अलग अलग है, यानी कि जब हम अलग अलग धर्मों को मानते हैं तो हमारा जो धार्मिक विकास है, सांस्कृतिक विकास है, वो भी अलग अलग है। चाहे हमारा रहन सहन हो, हमारा खान पान हो, हमारी भाषा हो, इसके आधार पर हम अलग अलग भागों में बटे हुए हैं। तो हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति का विकास कर सकता है। इसके अलावा अपनी शिक्षा का जो अधिकार है, यानी भारत देश में कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित नहीं रह सकता, वो जहाँ चाहे जाकर के पढ़ सकता है। इसके बाद है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार में बेटा क्या होता है कि भारत देश में एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता का अर्थ है कि पूरे भारत देश में सभी लोग भारतीय कहलाएंगे, तो हम भारत के किसी भी हिस्से में जाकर के रह सकते हैं, वहाँ पर कोई भी कार्य शुरू कर सकते हैं, वहाँ पर अपना खुद का कोई भी नया जो उद्योग धंधा है वो स्थापित कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, हमें कोई भी मना नहीं कर सकता, यानी कि हम कहीं भी आ जा सकते हैं पूरे भारत में। तो ये थे हमारे 6 मौलिक अधिकार जो हमारे संविधान ने हमें प्रदान किए हैं, जिससे आम आदमी जो है वो अपने आप को बहुत ही सुरक्षित महसूस करता है। तो भारतीय संविधान की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो इसके क्या है, 6 मौलिक अधिकार हैं, जिससे आम आदमी जो है वो इस देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है और साथ ही साथ विकास में उसके आगे बढ़ने के ये सहायक होते हैं। थैंक यू।